सिर्फ मुख्यमंत्री का जो पोस्ट होता है उस पर उनकी जो है कह सकते हैं कि जिससे बैठे हुए हैं क्या उससे वो उठना ही नहीं चाहते, क्योंकि 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना अपने आप में ये बताता है कि उनको अपने से अलावा पार्टी के अंदर दौलत किसी पर भरोसा नहीं है। बहुमत को 7-8 विधायकों का खेल है, तो हो सकता है कि जो तेजस्वी हैं कोई बड़ा तिकड़म बढ़ाते हुए नजर आ जाएं। जो लालू प्रसाद यादव हैं राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, तमाम पॉलिटिशियन के उनके साथ संबंध ताल्लुकात भी बहुत बेहतर हैं, तो हो सकता है कि इसी को वो आजमाते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। बिहार में फिर दोबारा सत्ता परिवर्तन हो चुका है और ये फिर दोबारा नीतीश कुमार की बदौलत ही हुआ है, क्योंकि फिर दोबारा वो यहाँ पर NDA की गोद में जाकर बैठ गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर लगातार नीतीश कुमार जब भी चुनावी फायदा देखते हैं तो दल बदल लेते हैं और इस समय मौका था लोकसभा चुनावों का और उन्होंने जहां देखा कि इंडिया गठबंधन में जब वो अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनको घाटा है और अगर एनडीए के साथ लड़ते हैं, क्योंकि इस समय बताया जा रहा है कि एनडीए की लहर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और इसी राजनीतिक फायदे के चलते उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और एनडीए के साथ जाकर फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। अभी तक बिहार में करीब 5 बार चुनाव हुए हैं, यहाँ पर बात करें जब से नीतीश कुमार ने पद संभाला है, और अब तक 5 बार चुनाव में वो 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। एक अनोखा रिकॉर्ड यहाँ पर नीतीश कुमार ने रच दिया है। लगातार 9 बार एक ही राज्य के मुख्यमंत्री के पद के तौर पर उन्होंने यहाँ पर शपथ ली है और लगातार हर बार गठबंधन उनका चेंज होता रहा है, कई बार आरजेडी के साथ तो कभी यहाँ पर एनडीए के साथ। लेकिन ये गठबंधन तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर उन्होंने अपनी सत्ता तो स्थापित कर दी, लेकिन क्या विधानसभा पहुंचने से पहले बड़ा खेल हो जाएगा? इस बड़े खेल की बात तेजस्वी यादव ने की थी और लालू प्रसाद यादव भी गुस्से में हैं कि इस पिछली रात सरकार गई और अगली सुबह ईडी ने कहा कि आइए ऑफिस में आकर यहाँ पर हमारे सवालों के जवाब दीजिए। यानी गुस्सा पूरी आरजेडी के अंदर है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस आरजेडी का समर्थन ये एनडीए समर्थक और यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी के कई सारे लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो यहाँ पर 2 नाम बाहर निकल के आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पर इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो यहाँ पर लल्लन सिंह और सुशील कुमार मोदी जो पार्टी के मेन लोग थे, जिन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी पार्टी को बिहार में मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। 4 बार डिप्टी सीएम यहाँ पर रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी, लेकिन जब यहाँ पर मौका था कि पूरे शान से दोबारा यहाँ पर डिप्टी सीएम बना जाए तो ये मौका युवा नेताओं के चक्कर में उनसे छीन लिया गया। सम्राट चौधरी को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और इस तरफ देखा जाए तो जेडीयू में यहाँ पर लल्लन सिंह की उनकी ताकतें उनसे छीन ली गई। यहाँ पर कहा गया कि लल्लन सिंह इस्तीफा देना नहीं चाहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, लेकिन दिलवाया गया और यहाँ पर पार्टी की पूरी कमान नीतीश ने इसलिए ली क्योंकि उनके मन में आ चुका था कि भैया लोकसभा चुनाव है तो एनडीए के साथ लेना होगा, और ऐसे में लल्लन जो आरजेडी की तरफदारी करते हैं वो तो उन्हें एनडीए में कतई नहीं जाने देंगे। और ये आंकड़ा एक बताया जा रहा है कि 25 विधायक, कुछ विधायक जेडीयू में से होंगे और कुछ विधायक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में से होंगे, और वो सभी यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का साथ देते हुए नजर आ सकते हैं। यानी बिहार में तो कोई बड़ा खेला यहाँ पर होने वाला है। और इस सब विवादों के बीच में कई सारे सवाल यहाँ पर आते हैं कि क्या लल्लन सिंह सही में ऐसा करेंगे? क्या सुशील कुमार मोदी एनडीए को धोखा देंगे या फिर यहाँ पर लालू किसी और तरकीब पर काम कर रहे हैं? अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। अमन सर से पहला सवाल लेंगे कि क्या लल्लन सिंह और सुशील कुमार मोदी के बीच क्या ये बगावत का बीज उपज सकता है? क्या ऐसी स्थितियां बन गई हैं उन दोनों के सामने? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया राष्ट्रीय पद से और एक व्यक्ति जिसने सारी साकाट बनाई, पूरा मैदान बिछाया, पूरी आधार बनाई, कहा जाए तो क्रिकेट का गेम खेलते हैं विकेट लगाना, बैट लाना, लेकिन जब बैटिंग का समय आया तो उनको पीछे विकेट कीपिंग के लिए खड़ा कर दिया गया।
बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए लगातार बिहार की खबरें हम लोग कर ही रहे हैं, बिहार पे नज़र हमारी तुम्हारी बनी हुई है, लेकिन ऐसे मौके मेरे ख्याल से बहुत कम आए हैं जब जो कह सकते हैं नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता, बड़े कद के नेता जो सिर्फ सत्ता के लिए इस तरह का समझौता करते हुए नज़र आए हों। नीतीश कुमार को आपने सही कहा कि 5 बार के इलेक्शन में उन्होंने भाग लिया है और उसमें 9 बार वो मुख्यमंत्री बन गए चमत्कृत रूप से। और हैरानी होती है कि आखिर क्या सिर्फ पद के लिए ही सब कुछ करने का ज़रिया उनके लिए राजनीति बन गया है? क्या सिर्फ सत्ता में बने रहना उनका मकसद हो गया है? और क्या सिर्फ मुख्यमंत्री का जो पोस्ट होता है उस पर उनकी जो है कह सकते हैं कि जिससे बैठे हुए हैं, क्या उससे वो उठना ही नहीं चाहते? क्योंकि 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना अपने आप में ये बताता है कि उनको अपने से अलावा पार्टी के अंदर दौलत किसी पर भरोसा नहीं है। आपने सही कहा कि ललन सिंह को चलिए आपने अध्यक्ष पद से हटा दिया, तो उनको क्या आपने दिया? हो सकता है कि आप उनको उप मुख्यमंत्री के लिए बनवाने के लिए अप्रोच कर सकते थे, मुख्यमंत्री पद के लिए अप्रोच कर सकते थे, लेकिन आप ही बने रहना चाहते हो तो पार्टी में जो असंतोष है वो लगातार उपजेगा और उभरेगा, क्योंकि लगातार जेडीयू की जो हालत है पहले के मुकाबले ख़राब हो रही है। आप देखें 2015 में 71 सीटें उनके पास आती हैं और 2020 में देखें तो 43 सीटें उनके पास आती हैं, जो ये बता रहा है किस तरह से जो जेडीयू है वो लगातार अपनी पोजीशन जो है उसको डाउन करती जा रही है। तो ऐसे में उसमें नए ऊर्जा के संचार की ज़रूरत है, लेकिन नीतीश कुमार सारी की सारी ताकत जो है, सारे के सारे जो पद हैं अपने पास रखना चाहते हैं। पार्टी के नेताओं के ऊपर उन्हें भरोसा नहीं है। और ललन सिंह चूँकि एक बड़े लेवल के नेता हैं, आपने देखा भी होगा कि हमेशा से उन्होंने पीएम मोदी का मुखर विरोध किया है, हमेशा से पीएम मोदी के जो नीतियां हैं, रणनीतियां, उनका डटकर मुकाबला किया है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आप ही की पार्टी उन्हीं के साथ हाथ मिलाती है, समझौता करती है, जिनके खिलाफ आप लगातार बोलते रहे हो। तो ऐसे में आपकी भूमिका के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब ललन सिंह का क्या होगा, क्योंकि अगर पार्टी के नेता ही इस तरह का समझौता करेंगे और इस तरह की चीज़ों को जो करते हुए नज़र आएंगे, तो आप ये मानकर चलिए कि जो बाकी नेता हैं उनके अंदर भी विरोध इसका उभरता हुआ नज़र आएगा। नमूना इसका बता रहा हूँ आपको कि जैसे सिंधिया को आपने जो कांग्रेस पार्टी को जिसने इग्नोर किया होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने पाला बदलने में देर नहीं लगाई। ऐसा ही कुछ ललन सिंह के साथ भी देखने को मिल रहा है कि अगर उन्होंने जिस तरह से अगर उनको इग्नोर किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, उनकी राजनीति को हाशिए पर लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी पाला बदलने में देर नहीं लगाएंगे। क्योंकि कह सकते हैं कि सांसद हैं और बड़े लेवल के नेता हैं, अगर उनकी ही पार्टी में उनके साथ सौतेला व्यवहार होगा तो कभी भी वो बाजी पलट सकते हैं। और चूँकि लगातार ये कहा जा रहा है कि लालू के साथ में उनके काफ़ी अच्छे संबंध हैं, तेजस्वी के साथ में उनकी फ़ोटो वायरल होती है और इस तरह की बातें कही जाती हैं कि एक अलग तरह से दोनों सरकार मिलकर जो है चलाना चाहते थे, बनाना चाहते थे। इसी की भनक जो है नीतीश कुमार को लग गई, उन्होंने इसीलिए उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया। तो कई तरह के अभी कयास हैं, क्योंकि जब फ्लोर टेस्ट होगा, जब विश्वास मत के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर क्या वाकई साबित कर पाएंगे विश्वास की, क्या उनके पास इतने एमएलए हैं जो उनकी सरकार को बचा पाएँ। अहम सवाल यही है कि क्या करेंगे आखिर नीतीश कुमार, अगर जो ललन सिंह है अगर ऐन वक्त पे वो जो है अपनी कह सकते हैं कि बाजी पलटते हुए नज़र आ जाएं, तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ललन सिंह को इस तरह से दरकिनार करना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है। यहाँ पर तेजस्वी बड़ी धमकी देते हैं कि बड़ा खेला होने वाला है। ये ऐसा कौन सा खेला है कि जो तेजस्वी अभी भी कर सकते हैं? क्या विधायकों की हेर फेर यहाँ हम अभी भी देख सकते हैं कि अगर विधायकों की हेर फेर हुई तो फिर दोबारा क्या नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ झुक जाएंगे? देखिए, आप अगर आंकड़ों की बात करें दौलत, तो तकरीबन आरजेडी के पास अगर कांग्रेस, सीपीएम और इन सबको मिला के अगर बात की जाए तो 116-118 के आसपास उनके पास लगभग विधायक हैं। ऐसे में जो कह सकते हैं कि आपस का जो कह सकते हैं साबित करने के लिए जो बहुमत को 7-8 विधायकों का खेल है। तो हो सकता है कि जो तेजस्वी हैं कोई बड़ा तिकड़म बढ़ाते हुए नज़र आ जाएं। जो लालू प्रसाद यादव हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, तमाम पॉलिटिशियन के उनके साथ संबंध ताल्लुकात भी बहुत बेहतर हैं। तो हो सकता है कि इसी को वो आजमाते हुए नज़र आएँ और जब फ्लोर टेस्ट होगा उस समय लालू कोई ऐसा गेम प्लान रच दें कि जो कई सारे विधायक हैं वो उनके खिलाफ, यानी कि जो जेडीयू बीजेपी गठबंधन है उन्हीं के खिलाफ वोट करते हुए नज़र आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो जो नीतीश कुमार सरकार अभी बहुत ज़्यादा उतावलेपन में है, चाहे सम्राट चौधरी की बात करो आप, चाहे विजय सिन्हा की बात करो, या फिर आप बीजेपी के तमाम नेताओं की बात करो, जो पूरे जोशो खरोश में इस समय नज़र आ रहे हैं कि चलिए हमने एक और जो है सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना ली। लेकिन ये खुशी उस समय जो है कह सकते हैं कि उड़न छू हो जाएगी जब
तेजस्वी या यूँ कहें कि लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा खेल ललन सिंह के साथ मिलते हुए यहाँ पर करते हुए नजर आ जाएं और इस खेल में कहीं ना कहीं जो नीतीश सरकार है वो इसमें फेल होती हुई दिखाई पड़ जाए और यहाँ पर जो है एक बार फिर से बिहार की राजनीति में जो तेजस्वी की है फिर वापसी होने की संभावना बन जाए, क्योंकि अगर 10-12 विधायक इस तरफ आ गए तो आप ये मानकर चलिए कि सरकार बदलने में समय नहीं लगेगा। यहाँ पर आपने कहा कि सरकार बदलने में समय नहीं लगेगा, तो क्या इन समय कहीं ना कहीं बीजेपी पिस रही है कि जब मनाया, जब यहाँ पर नीतीश कुमार सरकार बदल लेते हैं, जब मनाया यहाँ पर अगर अब सरकार बदल भी ली, एनडीए के साथ आ गए और अगर यहाँ पर तेजस्वी खेल कर देते हैं तो क्या बीजेपी सिर्फ मूक दर्शक बन के यहाँ पर रह जाएगी? देखिए, दो बात इसमें है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो तेजस्वी का जिक्र किया, देखिए तेजस्वी अभी तक भी खुलकर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट ऐसा बड़ा नहीं दिया है जो वाकई ये बताता हो कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जो नीतीश कुमार से तेजस्वी। इसके अलावा राहुल गांधी का भी आप देखिए कि अभी तक भी उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बहुत भयानक बयानबाजी नहीं की है, बल्कि ये कहें कि बड़ा ही नरम रुख अपनाया हुआ, इशारों में बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि क्या आने वाले टाइम को देखते हुए सब हो रहा है कि अगर नीतीश कुमार का एक बार फिर से बीजेपी से अगर मोह भंग होता है या यूँ कहें कि लोकसभा चुनाव में अगर 15-20 सीटें अगर जो है जेडीयू को लड़ाती हुई नजर आती है बीजेपी, तो जो 15-20 सीटें अगर ये सत्ता में कोई खेल कर पाए तो वो सीटें इनके पास आ सकती है। यानी कि एक संभावना के तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी लगातार इस माहौल में बने हुए हैं कि नीतीश कुमार से बिगाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनसे बनाकर रखते हैं, जैसे ही मौका आता है तो फिर पलटीबाजी करेंगे और एक बार फिर से बिहार की सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। प्लान यही लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी तक आप अगर देखें जिस तरह से जो रोहिणी है उन्होंने भी एक बात कही, जो बहन है तेजस्वी की, कि जिस तरह से भोलेनाथ सारा जहर पी लेते हैं उसी तरह से मेरे पिता सारा जहर पीकर नीतीश कुमार को माफ़ कर देंगे। अब ये स्टेटमेंट बताता है कि आने वाले दौर की संभावना को भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिंदा रखा है और यही बात कहीं ना कहीं तेजस्वी और राहुल गांधी भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत मुखर होकर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हल्के फुल्के ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले संभावना को देखते हुए ये सब चीज़ें की जा रही हों। तो बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि बयानबाजी में इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से नरमी देखी जा रही है, लेकिन इंडिया अलायंस को बनाने वाले यहाँ पर नीतीश कुमार ही थे और अब सबसे पहले इंडिया अलायंस को तोड़कर बाहर होने वाले नेता भी वही बने हैं। तो देखना होगा क्या इस टूट के बाद सरकार अब और कितनी देर नीतीश सरकार की यहाँ पर चलेगी, क्या यहाँ पर जो खेला की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव वो खेला कब तक होता है, या फिर यहाँ ललन सिंह और सुशील कुमार मोदी वो एक बड़ा सरप्राइज निकल कर बाहर आते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।